के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं नई सुबह के लिए, उस ज़िंदगी के लिए, बड़े फजल के लिए कि हमारा खुदा हम पर रहम करता है। हम अपने आप को पूरे तौर पर खुदा बाप की हजूरी में रखते हैं ताकि उसका कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करे। और जिस तरह कल हमने सीखा कि हमने क्या करना है, रूह के मुआफिक चलना है और जिस्म की ख्वाहिशों को हम हरगिज़ पूरा नहीं कर सकते। इसी तरह ज़बूर 32:5 में कि मैंने तेरे हजूर अपने गुनाहों को मान लिया है। हमने अपने गुनाहों को मानना है, अपनी बदकारी को छुपाना नहीं। जब हम बदकारी को, गुनाहों को छुपाते हैं, किससे छुपाते हैं? वो तो दिलो गुर्दों को जानने वाला और जांचने वाला खुदावंद खुदा है। जब हम इकरार करेंगे तो वो हमारी बदी से हमें क्या करेगा? पाक साफ कर देगा। वो हमारे गुनाहों को धो देगा क्योंकि वो मोहब्बत से भरा खुदावंद खुदा है। जब तक हम अपने बदन के वतन में हैं, जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदा के यहाँ से जला वतन हैं। जला वतन क्या होते हैं? कहते हैं ना कि इसको जला वतन कर दिया, निकाल दिया गया, तो मतलब वहाँ से हम निकले हुए हैं। जब तक हम बदन के वतन में हैं कि हम अपने बदन की ख्वाहिशों को पूरा करें हैं, बदन के मुताबिक चल रहे हैं, तो हम खुदा की हजूरी में नहीं हैं। वहाँ से हम क्या हैं? खारिज किए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें सिर्फ खुदा के पाक हुक्मों को मानना और उसकी पाक मर्जी पे चलना है। जब तक हम बदन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, हमारी खुदा के हजूर, हमारे खुदा की बादशाही में एंट्री नहीं हो सकती। इसी तरह आज हमने क्या करना है? आज का कलाम जो हमें दिया गया है, अमाल 2 बाब उसकी 45 आयात में यूँ लिखा है कि और अपना माल और सबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम देखते हैं कि ये पालूस रसूल अपने शागिर्दों को बता रहे हैं कि पहले जब खुदा की कलीसिया का इंतखाब हुआ, खुदा की कलीसिया मुकर्रर की गई, तो जब हम देखते हैं ईदो पेंतकोस्त की ईद के दिन सारे शागिर्द एक जगह जमा थे और यक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी की आवाज़ होती है, क्योंकि वो एक रूह और एक जान होकर दुआ कर रहे थे। और खुदा ने कहा था, जब तक मैं तुम्हें रूह का लिबास ना पहन लो तब तक तुमने बाहर नहीं जाना। इसी तरह दुआ में लगे रहो। और वो फर्मा बरदारी से खुदा के हुक्मों को मान रहे थे और एक रूह एक जान होकर दुआ कर रहे थे। और खुदा ने उन्हें पाक रूह का बपतिस्मा दिया, कुव्वत का लिबास दिया। और जब उन्हें वो कुव्वत का लिबास दिया गया तो फिर वो बड़ी दलेरी से खुदा की कलाम को लोगों तक पहुंचा के गए। खुदा ने जो 12 शागिर्द मुकर्रर किए थे, अपनी कलीसिया बनाई थी, उस कलीसिया के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़े बड़े खुदा की हजूरी में उन्होंने अपनी जानों तक भी निशावर कर दी। इसी तरह अगर देखें कि जब वो इकट्ठे होकर दुआ कर रहे थे तो लोग सोच रहे थे कि शायद ये नशे में हैं, शायद ये मतलब ऐसी अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, हर कोई अपनी ज़ुबान समझ रहा था। लेकिन पतरस ने क्या किया? कलाम मुक़द्दस में लिखा, लेकिन पतरस ने इन 11 के साथ खड़े हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा कि ए यहूदियों और ए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो कि और कान लगाकर मेरी बात सुनो कि जैसा तुम समझते हो कि ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो दोपहर ही का दिन चढ़ा है और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में मशगूल रहते थे। मतलब अभी तो दोपहर का वक्त चढ़ा है, तो वो सोच रहे थे ये नशे में हैं। इस तरह ये सब कुछ ज़ोर ज़ोर से दुआ कर रहे हैं, पर वो नहीं जानते थे कि पाक रूह का मसा आया है और उस मसए से वो खुदा की हजूरी में बैठे हैं। इसी तरह ईमानदारों की बहामी ज़िंदगी यही थी कि वो एक जगह इकट्ठे होते थे और इकट्ठे होकर क्या करते थे? एक जगह दुआ करते थे। अमाल 2 बाब 45 और 47 तक है। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज़ था
اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ مطلب جب ان کے اتفاق کو، ان کی محبت کو دیکھے کہ کس طرح خدا کے شاگرد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کس طرح اپنے گھر کی ساری چیزیں مال ثواب بیچ کر اور ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں کھاتے تھے اور رات دن خدا کی حضوری میں بیٹھے رہتے تھے، کیونکہ وہ جو روح سے بھرے ہوتے ہیں وہ لالچی نہیں ہوتے۔ پریز دی لارڈ، وہ لالچ نہیں کرتے بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا خیال کرتے ہیں یا دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ جب تک خدا کے کلام کو، اس وعدے کو پورا نہیں کیا انہوں نے، وہ سارے شاگرد اسی طرح خدا میں چلتے رہے، اسی طرح خدا کی حضوری میں رہے، آخر تک خدمت کرنا اور دکھ سہنا۔ مسیح سے وفادار رہنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ خدا کی رحمتوں کو، برکتوں کو دوسروں کی خدمت کے لیے استعمال کرنا، اور انہوں نے وہ سب کچھ کیا۔ مسیحوں کی خوشی کو پورا کرتے رہے، دکھ بھی سہتے رہے، اور حکومتوں نے انہیں بند بھی کیا گیا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں سارے شاگردوں کو مطلب سزا بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن وہ خدا کے کلام پر، سچے کلام پر اٹل رہے، اور انہوں نے خدا کے کلام کو چل کر، خدا کے قدموں پہ چل کر اس کلام کو پورا کیا اور بہت سی روحوں کو بچانے کا سبب بنے۔ اور انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، وہ ایک روح اور ایک جان ہوتے رہے، دو دو کر کے دنیا کے حصے تک جاتے رہے۔ اگر ہم مکاشوہ دیکھیں تو یوحنا عارف کا مکاشوہ دیکھیں تو اس میں سب کچھ بتایا گیا، کس طرح انہوں نے سختیاں برداشت کی، سب کچھ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ اور مسیحوں کو خوش ہونا چاہیے کہ انہیں دکھ سہنے کا موقع ملا، جسے یسوع نے دکھ سہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی فرما برداری کرتے رہے۔ کلیسیاؤں کے رہنماؤں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اچھے چراغوں کی طرح اپنے گلوں کی نگہبانی کریں جب تک کہ خداوند دوبارہ واپس نہیں آ جاتا۔ پریز دی لارڈ۔ نئی کلیسیا کے لیے رہنما بنانا کرنا، یہ خدا نے سب کچھ کیا۔ رسول اپنی مدد کے لیے اور یسوع کے نئے پیروکاروں کی زندگی کو مقرر کرنے کے لیے رہنما چنتے تھے اور انہیں دلیری کے ساتھ مسا کرتے تھے اور انہیں مقرر کرتے تھے تاکہ وہ خدا کے کلام کو دنیا کی انتہا تک پہنچا سکیں۔ اور شروع میں رسولوں نے یروشلم میں کس طرح خوشخبری کی بنیادی کی، تاریخ میں یروشلم یہودا مذہب کا مرکز مانا جاتا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پطرس اور یوحنا یسوع کے اولین شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی کو شفا دی اور ہیکل میں یسوع کے بارے میں منادی کی، اور ان کاموں کی وجہ سے انہیں اور کسی یہودی کو کے سامنے پیش کیا گیا جس نے یسوع کو گرفتار کرایا تھا۔ پطرس اور یوحنا نے اپنے اور یسوع کی خوشخبری کا بڑی دلیری سے دفاع کیا۔ وہ مطلب گھبراتے نہیں تھے کہ خداوند یسوع کو انہوں نے مارا ہے تو ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہ ہوا۔ وہ ایمان میں کامل رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے، مت نہیں ہاری۔ اسی طرح اگر اعمال 4 باب 32-33 میں، اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا بلکہ اس کی سب چیزیں مشترکہ تھیں، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا کیونکہ وہ ایمانداری سے اپنا کام کر رہے تھے اور مشترکہ طور پر کر رہے تھے، اور خدا نے انہیں چنا تھا اور خدا نے انہیں الگ کیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ سارے اختیار بھی دیے تھے۔ جس طرح خدا کا وعدہ ہے کہ پاک روح نے کہا کہ میں تمہیں ایسا کلام اور حکمت دوں گا کہ کوئی تمہارا سامنا نہیں کر پائے گا، اسی طرح وہ خدا کے کلام کو پورا کرتے گئے، اور پوری دیکھیں آج دنیا میں صرف ہمارے یسوع کے سوا کوئی نجات دہندہ نہیں ہے، نہیں کہ یسوع وہاں تھے، یسوع چلے گئے تھے، یسوع نے انہیں کھڑا کر دیا تھا اور یسوع نے راستہ بتا دیا تھا، اور اس راستے پہ چل کر انہوں نے خدا کے نام کو جلال دیا، اور خدا کے کلام کو جو دنیا میں پہنچایا گیا یہ انہی کی وجہ سے تھا۔ پریز دی لارڈ۔ کیونکہ خدا نے اختیار دیا تھا، خدا نے کہا تھا میں تم سب کو اختیار دیتا ہوں، اور جب وہ اختیار ان کے پاس تھا تو انہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ آج وہ اختیار میرے اور آپ کے پاس بھی ہے، ہم نے اس اختیار کو لینا ہے، خدا کے اس کلام کو لینا ہے، تاکہ خدا کی مرضی
आसमान पे जिस तरह पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो, आमीन। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक दूसरे को माफ़ करना है। अगर कोई गलती भी कर लेता है तो हमें माफ़ करना है, क्योंकि जो अंदर से मजबूत होता है उनके लिए माफ़ करना मुश्किल नहीं। मजबूत तब हम बनते हैं जब हम खुदा के कलाम में चलते हैं, जब खुदा हमें ज़ोर देता है। लेकिन जो अंदर से खोखले होते हैं वो बदले की आग में जलते हैं, क्योंकि वो कलाम से दूर होते हैं। जिस तरह खुदा ने हमने सीखा कि खुदा ने कहा कि मैंने कोई नया हुक्म नहीं दिया, बल्कि ये वही हुक्म है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। जब इंसान मोहब्बत एक दूसरे से करता है तो वो उनकी बुराइयों को भी मतलब नज़रअंदाज कर देता है। जिस तरह मेरा और आपका खुदा हमारे गुनाहों से हमें धोकर पाक कर देता है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। वही मोहब्बत मेरे खुदा ने हम सबको सिखाई है कि हम भी उसी मोहब्बत के वसीले से एक दूसरे को माफ़ करें। एक दूसरे के लिए जब हम मोहब्बत में रहेंगे तो हम गुनाह नहीं करेंगे, मोहब्बत में रहेंगे तो हम खौफ से ही किसी के लिए दुख का बाइस नहीं बनेंगे। तो यही मोहब्बत हमारे अंदर होनी चाहिए जो खुदावन ने हमें कर सिखाई है। जब हम मोहब्बत में चलेंगे तो हमें उम्मीद में खुश होंगे, मुसीबत में साबिर रहेंगे और एक दूसरे के लिए दुआ गो रहेंगे, दुआ में चलते रहेंगे। खुदा का कलाम हमें फिर एक दूसरे को तसल्ली का बाइस बनेंगे, एक दूसरे को तसल्ली देंगे, एक दूसरे का तरक्की का बाइस बनेंगे। जो शागिर्दों ने हमें खुदा के हुक्मों पर चलने के लिए सिखाया है, खुदा ने पहले उन्हें दी कुव्वत ताकत, आज ये हमारे लिए भी, हमने भी उनकी मानिंद एक रूह एक जान होकर दुआ करनी है। क्योंकि खुदा का वादा जहाँ 2 या 3 इकट्ठे हो जाए वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हमने देखा भी है कि किस तरह जब खुदा के शागिर्द शुरू में जब कलीसिया तामीर की गई तो वो इकट्ठे होकर दुआ गो थे। आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमने चीज़ों की नहीं और किसी चीज़ की नहीं, बल्कि खुदा की कुदरत को अपने अंदर लेना है। जब हम उसे ले लेंगे तो खुदावंद हमारा खुदा हमारी सारी ज़रूरियात अपने इलाही ख़जानों से पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप, हम इस कलाम के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि जो आपने दिया, ताकि हम भी एक दूसरे के लिए जो खुदावंद आपने सिखाया वो कर सके, एक दूसरे के लिए मोहब्बत करें, एक दूसरे के लिए पीड़ा उठाए, एक दूसरे के लिए दुआ में खड़े हो जाए। अगर हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन खुदा ने हमें इख्तियार बख्शा है कि एक दूसरे के लिए बरकत चाहो, एक दूसरे के लिए गैप में खड़े हो, एक दूसरे के लिए दुआ करें। ये सबसे बड़ी बरकत है कि जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। हमें सिर्फ दुआ करना है, तोक्कल खुदा पर रखनी है। देने वाला खुदावंद खुदा है, हमें इंसानों पर तोक्कल नहीं करनी, सिर्फ खुदा पर करनी है। और जब हमारा तोक्कल उस पर होता है तो वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम जी, हम तमाम घरों के लिए दुआ करते हैं। आज जहाँ कहीं भी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, जिस्मानी हैं, रूहानी हैं, खुदाम जी दुनियावी कमी कमज़ोरियां हैं, यस्सु नाम से जाती रहें। क्योंकि यस्सु ही ज़िंदा, यस्सु ही शाफ़ी है, वही शिफा देता है, वही हमारी ज़रूरियात को पूरा करने वाला ज़िंदा खुदावंद खुदा है। उसी के वसीले से हमने नजात पाई, उसी के वसीले से हमने तमाम रास्ते जो बनाए गए हैं उसी रास्ते पे चलकर हम उस दरवाजे तक जाते हैं जो हमारे लिए उन्होंने खोला है। खुदाम जी, हम आपका शुक्र करते हैं। खुदाम तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कोई कमी ना हो, कभी कोई कमज़ोरी ना हो। खुदावन सबको बरकत दे और सबके साथ हो। यीशु नासरी के नाम से हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।